शांति 31 जनवरी 2022। आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया की सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर है, बाप जानती हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। अभी गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। एक रात अंधियारी दिशाएं घोर घट छाई। मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने, जग में ज्योत जगाने। एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। उसकी तन में अगन, उसकी लौ में लगन, भगवान की, भगवान की, भगवान की, भगवान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाबा कहते, देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। जो लाइन आई ना कि उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन, भगवान की, तो हमारे मन में लगन जो है वो बाबा के लिए है। हम लवलीन स्थिति में स्थित आत्माएं हैं। तो बाबा कहते, इस गीत का सब अर्थ हम बच्चे समझते हैं। तूफान और दीवे की कहानी कैसी बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है। छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। बड़ी बड़ी महारथी होती है ना, उनको भी माया का तूफान ऐसे फूंक देता है। उन दीवों को अर्थात आत्माओं को ऐसे माया तूफान लाती है और मुरझा जाते, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा कहते, कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएं उतनी ज्योति जगी रहे। तो ये बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा शिव बाबा को आना पड़ता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आंखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है ना, नॉलेजफुल, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे
हम हाजिर देखते हैं क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं, है ना। सुनाने वाला है शिव, शिव बाबा। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिर हुजूर है, परंतु पूछो कहाँ है तो क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी है। अभी बाबा कितनी बातें नहीं ठहरती हैं। बाबा आकर की सदगति करता है ना। बाबा करेने का स्थान की है परम था, तो बाबा तो सर्वव्यापी नहीं हो सकते और है भी नहीं, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि ये बात ही नहीं ठहरती। वे आकर राजयोग सिखलाते हैं, शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जरूर आंखों से देखेंगे ना। आत्मा भी है ना, तुम कहती हो हम आत्मा है, जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, कहती है ना बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, ये भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने, अच्छा भ्रिकुटी में नहीं समझो, आंखों में है, कान कहाँ है तो सही ना। आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है ना। अच्छा बाबा कहते कि भ्रिकुटी में नहीं समझो, आंखों में है, कान कहाँ तो सही है ना। आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है। भ्रिकुटी शुद्ध स्थान है, आंख वगैरह शुद्ध स्थान नहीं है, भ्रिकुटी शुद्ध स्थान है। इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाती है। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है भ्रिकुटी के बीच, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाती है। बाबा कितनी आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। ये भी पार्ट है, किसको दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है, ड्रामानुसार 84 जन्म भोगने पड़ते हैं, पति तो होना ही पड़े। ये अभी तुम जानते हो, जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है ये अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश अर्थात ईश्वर के बच्चे हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताली बन जाते हो, बेताली बन जाती हो। बाबा कहती हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ, देते हैं ना बाबा हमको नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज, श्रेष्ठ नॉलेज। सब कहती हैं ये तो बिल्कुल नई नॉलेज है। अब भाई सत्य नॉलेज तो नहीं होंगी ना, तो बाबा कहते ये तो बिल्कुल नई नॉलेज है। सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है, सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड में सच ही होगा, झूठ नहीं होगा सच खंड में। बाबा कहते कि झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो। बाप कहती हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वह राइट समझाते हैं। तुम कहती हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो, आत्मा ही तंग होती है। आत्मा लोग अलग हो जाती है, शरीर से अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है। बाबा कहते फिर निर्लेप क्यों कहते हो, फिर निर्लेप क्यों कहते हो। परमात्मा के लिए भी कहते वे नाम रूप से न्यारा है। अब भाई नाम रूप से न्यारा दुनिया में कोई चीज ही नहीं, और बाबा भी नाम रूप से न्यारा थोड़ा ही है। शिव बाबा का शरीर नहीं है, लेकिन शिव बाबा का नाम है शिव बाबा,
और उनका रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो इसलिए ज्योति बिंदु है शिव बाबा, नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। बाबा कहते लेकिन जब परमात्मा कहती हो तो ये भी नाम हुआ ना। कोई बुद्धा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ये एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। ये की ऐसा ड्रामा है ना जो रिपीट होता रहता है, नादी बना बनाए ड्रामा है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है, एक ड्रामा एक रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वे तो समझते आकार में, आकाश में ये जो स्टार्स हैं उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लॉट खरीद करेंगे। अब वे सत्य है या जो बाप समझते हैं वे सत्य है? बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वही तो सत्य बात बताएंगा ना सृष्टि के बारे में। देखो जो बीज होता है ना उसको पूरे झाड़ का पता होता है कि ये झाड़ पहले कैसा था अंदर से, फिर बड़ा होके कैसा बना, फिर थोड़ा और बड़ा होके फिर बूढ़ा होके कैसे बना, है ना। बीज को सब पता होता है। ऐसे ही शिव बाबा को भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का सब कुछ पता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते हैं बीज भी एक ही है। ये वृक्ष अभी जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है, अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है विप्राय लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर ये माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघन भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघन डालती है। फिर पुकारते हैं उसके बाद पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने भी गिर पड़ती हैं। देखो जरा पुरानी भी गिर पड़ती हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्यम रहना, अर्थात तुम अचल अडोल रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहती हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया, हम नहीं जीत पाए क्रोध भूत को, क्रोध भूत ने हमको जीत लिया, ऐसे कहती हैं। तो बाप कहते हैं ये बॉक्सिंग है ना। बॉक्सिंग में क्या होता है, एक दो से चोट खाते हैं, लेकिन फिर बाद में दो लोगों में से कोई एक जीत ही जाता है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना, क्योंकि कहती है ना दे दान तो छूटे ग्रहण। तो छूटे हुए ग्रहण, छूट गया ग्रहण दान दे करके, तो फिर उस ग्रहण को वापस नहीं लेना। तो कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। ये मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ, तो बाप कहती हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता। कन्यादान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वे वापस कैसे देंगे। दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती।
जैसे समझो किसका जन्मदिन है और आपने उसको गिफ्ट दी है, फिर बाद में आप वो गिफ्ट उस बंदे से मांग नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको वो तोहफा दिया है, सौगात दी है, फिर वो उसकी अधिकार है, वो आप फिर ले नहीं सकते। तो बाबा कहते कि दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु ऐसा नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा, ऐसे कहते हैं। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी नाम है ना, आकाश, ऐसे थोड़ी कुछ भी उसको बोलेंगे नहीं, है ना, हर चीज का नाम और रूप होता है। तो बाबा कहते परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारे क्यों कहते हो? नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो? परंतु हट से उतरते नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है पहले पहले कोई मिले तो पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। ऐसे उनसे पूछेंगे ना, तो फिर वो बताएंगे कि हमारा ये संबंध है। तो फिर उनको अगर वो ना बता पाए तो उनको बताना है कि वे पिता हुआ ना, तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, ये आपका क्या लगता है? पिता है। तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना बाबा, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। कोई समझे तब ना बुद्धि में बैठे। बाबा कहते पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, पूजा करते हो, याद करते हो, तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होना चाहिए ना, कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं। भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वे भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए बाप को छोड़कर। देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। बाबा कोई फारकती दे देते हैं, इन तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है ना, हमारी बुद्धि में ज्ञान। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वे तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो है ना सभी। कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो तमो, इन तमो प्रधान। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकती है कि ये ब्रह्मा भी कहती हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं, हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है, वे रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। बाबा कई बार कहते सारा मदार है सर्विस पर, आज बाबा ने कहा। और कई बार बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है, याद पर है। और आज बाबा ने कहा कि सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक भी खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो ये है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझाओ। भल गपोड़ा मारते हैं, हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानती हैं कि ये सर्विस कर नहीं सकती हैं। है बहुत सहज,
झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है, सिर्फ पूछा जाता है। बाबा कहते कि सिर्फ पूछा जाता है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गवाया है। हमने भी गवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर कर नहीं सकते। ये भी जानती हैं वे बाबा है अंतर्यामी, मैं हूँ बाहरयामी। ब्रह्मा बाबा कहते कि वे बाबा शिव बाबा अंतर्यामी और मैं हूँ बाहरयामी। ऐसे नहीं, अब शिव बाबा कहते ऐसे नहीं कि सारी दुनिया के अंदर क्या है वे बैठ कर बताएंगे। हाँ, ये जानती हैं कि सबके अंदर 5 भूत, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रवेश है। इसलिए कहती हैं कि रावण सर्वव्यापी है। अब बाबा थोड़ी ना सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी तो रावण है ना, क्योंकि सबके अंदर 5 भूत हैं। तुमने अभी भूतों, बाबा कह रहे हैं कि तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। ये मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरती है ना, कोई कौन सी गायत्री माला फेरती, कोई कुछ माला फेरती है। तो बाबा कहते कि सुबह वो लोग तो 5 बजे उठते हैं, कोई तो 4 बजे उठते हैं। तो बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में सवेरे सवेरे उठकर माला फेरती हैं, कोई राम राम जपती हैं, कोई क्या जपती हैं, अनेक मंत्र हैं, कोई महामृत्युंजय मंत्र जपता है, कोई कुछ जपता है ना, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेंगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं। साधु साधना करते हैं, साधु जो है वो साधना करते हैं, घर बार छोड़ चले जाते हैं, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाती हैं। ये भी साधना है ना। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है। ये तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ तक चला गया, कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु ये नहीं जानते हम किस धर्म की हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू के देते थे। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वे हिंदू लिख देते, क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाती हैं। ये बाबा कहते ये वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है जो बाबा देती हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। ना उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे, है ना, उनके अलावा कोई और एक्टर डाल देंगे। तो बाबा भी कहते कि चैतन्य नाटक होते हैं, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा फिल्म कहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को कैसे पाए, परंतु ड्रामा में ये चेंज हो नहीं सकती। ये कोई जानते नहीं कि ये ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। ये बड़ी समझने की बातें हैं। है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी हैं कि बरोबर एक गॉड है और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी
रिपीट होती है। परंतु जानने की कोशिश करें ना, बाबा कहते उसकी फुर्सत ही नहीं है। पुराने बच्चों की बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। माया की तूफान ऐसी है ना, जो तूफान बार बार लगती रहती है। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते कि मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत है, टाइम लगता है, इनको भी कितना समय लगा है। अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं, हम तो ढिंडोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, शेर आया है ना, और जब समय पर आता है तो कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। तो बाबा कहते हुए समझते ये गपोड़ा मारती हैं, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट हो जाएगा। है ये बेहद की बात। फिर इनसे वे कहानियां बना दी हैं, शेर आया है ना, ऐसी कहानियां बनाई हुई हैं। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। देखो बाबा ने पहले ही बोल दिया कि नए भी ऐसे निकलेंगे जो पुरानों से तीखे जाएंगे। बाबा आज भी कहते हैं कि मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहे, विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप शिव बाबा को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। अभी वरदान है, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वे संकल्प हैं बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। अभी स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की पॉइंट है, समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस चाहिए।
लौ में भी लव महसूस हो। इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। अच्छा, ओम शांति।